अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम ख़ान। फ़बीजी अलाई रब्बी कुमात कज़ीबान, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़। नाज़रीन, पूरी जो जितने भी पाकिस्तान के इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी रहनुमा हैं, सबको यही उम्मीद थी कि जब भी डॉक्टर्स लंदन बरतानिया के डॉक्टर्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को सफ़र करने की इजाज़त दे देंगे, जहाज़ पर आने की इजाज़त दे देंगे, बैठने की इजाज़त दे देंगे, तो वो सबसे पहला काम जो करेंगे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आएंगे। उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत इतनी है कि वो पाकिस्तान की जो है वो सरहद के ऊपर, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर अपनी ईदें मनाएं। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी तमाम ईदें जाकर बरतानिया में मनाते हैं। फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जाकर हुकूमत बनाई जाए। तो वो बिल्कुल सेहतमंद भी हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, कोई उनको तकलीफ नहीं होती। पाकिस्तान में उनकी हुकूमत जाने के बाद, अपोजिशन पार्टी की हुकूमत आने के बाद ये तमाम लोग बीमार पड़ जाते हैं और फिर जब लंदन पहुंचते हैं तो इनको किसी किस्म के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा पाकिस्तान इसी वजह से, इन अमीर ख़ानदानों की हरकतों की वजह से, इन लोगों ने अपने मफादात की वजह से पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों को करप्ट बनाकर रख दिया है। इमरान खान साहब का बयानिया बिकने की वजह ही ये है क्योंकि जब से ये लोग इक़्तिदार में हैं, इन लोगों ने इक़्तिदार की मौजें लूटी हैं और साथ में तमाम इदारों को करप्ट बनाकर उनको भी मौजें करनी दी गई। यहाँ तक कि इन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान भी करप्शन के होने के साथ साथ तरक्की कर सकता है। लेकिन सोचा यही जा रहा था कि वो सबसे पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आएंगे। अपनी अवाम, मट्टी का आदमी है, ज़मीन से उठा हुआ आदमी है, नीचे के लोगों को जानता है, ख़ानदानी आदमी है, तो इसलिए वो पाकिस्तान के साथ अपनी वफा निभाएगा और उन पटवारी जो पाकिस्तान के इस वक्त यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनके साथ भी अपनी वफा निभाएगा ताकि वो किसी के साथ इस बात पर डिबेट करने के काबिल हो जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खामोश करवा सके। लेकिन इस वक्त तक, अभी तक उनके पास ऐसा कोई चारा नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को खामोश करवा सके। ये पाकिस्तान के लिए जितनी बेइज्जती है, ये उससे भी ज़्यादा उन तमाम पटवारी दोस्तों के लिए बेइज्जती है जो अगर वो इस को अपनी बेइज्जती समझे। लेकिन खैर, पटवारी तो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें खादा है तो लाया भी है, तो फिर इनकी जो सोच आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, आज राना सनाउल्लाह साहब जो है उनको बड़े इमरान खान साहब पे प्यार आ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से प्यार कुछ इस तरह से आ रहा है कि खान साहब, क्योंकि खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि पिंडी में जाकर वहाँ पर धरना भी दे सकते हैं और पिंडी वालों की तरफ से, GSQ की तरफ से, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को पैगाम पहुँचा दिया गया है कि ये शख्स पिंडी आने से पहले इसके साथ तमाम मामला तय पाए जाने चाहिए, वरना फिर आप लोगों को इलेक्शन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। अगर ये शख्स पिंडी में आवाम को इकट्ठा कर लेता है तो फिर आपको जो है हुकूमत में बैठने की कोई इजाज़त नहीं होगी। अब राना सनाउल्लाह साहब ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जी कि बंदोबस्त किया हुआ है, इस्लामाबाद को जो है वो हिसार में नहीं लेने देंगे। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचा दिया है कि आप हमारी मदद करें। इमरान खान साहब को मुगालता है कि फ़ौज इमरान खान साहब को इलेक्शन की तारीख लेकर दे सकती है, मगर इस्टेब्लिशमेंट इनको तारीख लेकर नहीं दे पाएगी। यानी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत, जिनके बूटों को चाट कर ये लोग हुकूमत में आए हैं और ये आज उन्हीं के सामने खड़े हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासतदान बने, सियासत में वापस आएँ तो मिल बैठकर बात करते हैं तो ही डेडलॉक ख़त्म किया जा सकता है। यानी कि GSQ की तरफ से डंडा जो है वो इन सब को बड़ी तकलीफ़ देता है, इन सब को महसूस होती है। अब इनकी आपस में इस बात पर लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर। मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले राना साहब जो जिस तरह से, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से जो है वो आजकल इमरान खान की, उनके ज़िंदगी की फ़िक्र पड़ गई है उनको, वो मैं आपको बता दूँ। तो मुकाबल सियासी जमातों से बात करने में कोई हरफ़े आखिर नहीं। इमरान खान की समझ नहीं आ रही कि इमरान खान इलेक्शन कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देने की बात की तो उसके ऊपर इनकार कर दिया।
खान साहब ने इनकार इस बात से नहीं किया कि आप इलेक्शन की तारीख न दें। खान साहब ने इनकार इस बात से किया है कि जो कानून के और आइन के मुताबिक पाकिस्तान में निगरान सेटअप की मुद्दत मुकर्रर की गई है, उसके मुताबिक ये निगरान सेटअप आना चाहिए। और निगरान सेटअप, जब आप कानून को, आइन को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जब आप एक शख्स के लिए आपकी तारीख है ये कि आप कानून और आइन को अपने हाथ में रखने के लिए अपनी मर्जी के बंदे लगवाते हैं, तो फिर इस तरह की बातें भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी। खान साहब ने यह कहा है कि 5 माह का निगरान सेटअप जो है वो हमारे आइन और कानून के खिलाफ है, तो इसके ऊपर मैं कभी भी रजामंद नहीं होऊंगा। और दूसरा, अभी आज उन्होंने कुछ 3 पैगामात भी भिजवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च लेकर पिंडी में पहुंचेंगे और ये लॉन्ग मार्च जो है वो धरना भी बन सकता है। अगर हुकूमत हमारे साथ बातचीत करना चाहती है तो हमारे 4 मेन जो उनसे वो होंगे, वो पहला ये होगा कि इलेक्शन की तारीख दें, निगरान सेटअप 3 माह का आइन और कानून के मुताबिक हो। तीसरा, इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक FIR काटी जाए जिन लोगों पर वो FIR कटवाना चाहते हैं। और चौथा ये होगा कि वो अपना जो है सियासी बयानिया और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाया जाएगा, ताकि फ़ौज मिलकर तमाम साफ इलेक्शन करवा सके। तो ये खान साहब ने 4 उनके सामने ऑफ़र रख दी है कि ये अगर 4 मुतालबात मेरे मंजूर हैं तो हम इलेक्शन की तारीख लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ करने लगी है। इन हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को तमाम वीलॉगर्स और तमाम पाकिस्तान के चाहने वाले लोगों ने ये समझाया था कि इन लोगों को आप हुकूमत में ना लेके आएँ। अगर ये लोग हुकूमत में आ गए और वापस जाने के बाद ये आपको नाकों चने चबवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चबवा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में आपकी इज़्ज़त बहुत मुक़द्दस है और आपकी इज़्ज़त के ऊपर हरफ़े आखिर भी आँच भी आ सकती है। तो इनको वापस तैनात ना किया जाए, मुसल्लत ना किया जाए पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे इदारों को कुछ अपने मुतालबात और अपने जो जेबें भरनी होती हैं, अभी जो मामला जनरल बाजवा का उनकी प्रॉपर्टीज़ सामने आई है उसके ऊपर ही आप देख लें कि हमें पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, जबकि यहाँ पर शरीफ आदमी जो है वो सारी उम्र इतनी मेहनत और कमाई करके इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। फिर बात आ जाती है कि पाकिस्तान पाक फ़ौज के जो बजट है उसके ऊपर जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि पाक फ़ौज भारतीय फ़ौज का मुकाबला कर सके। लेकिन ये जिस तरह की अवाम को शऊर आया है उसके बाद से ये बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी तरह का कोई भी बयानिया बनाना जो पाकिस्तान के मुखालिफ और पाकिस्तान के हक़ में ना हो। अच्छा जी, अब ख्वाजा आसिफ ने और राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि शायद खान अब्बासी साहब ने भी कुछ कहा कि अहम तैनाती की असम्बली का ना होना हमारी बहुत बड़ी नाकामी है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं। तो शायद खान अब्बासी साहब, आइन की खिलाफ वर्जी तो आप भी करने जा रहे हैं। 27 नवंबर को जो शख्स रिटायर्ड होने वाला है उसको आप आर्मी चीफ तैनात क्यों करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आपकी मोहब्बतें हैं, कौन सी आपके ख़ानदानी जो मरासम है उसके साथ जो आप उसी शख्स को आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं? और इसके लिए आपने पाकिस्तानी की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने। तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश उनसे आपने हासिल करनी है? क्या वाकई ही इमरान खान साहब की बात ठीक है कि वो इमरान खान साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं और सियासत से आउट करना चाहते हैं? तो अगर यही है तो फिर मामला जो है वो बिल्कुल सही सिमत नहीं जा रहे। आप अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाने के लिए, आप अपने कारोबार को बचाने के लिए आप ये जो हरकतें कर रहे हैं वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। समरी, अब उसके बाद वज़ीर आज़म इस बात पर एक्शन ले सकते हैं 29 नवंबर तक अहम तैनाती हो जानी चाहिए, जबकि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 28 नवंबर को भी हम आपको समरी अरसाल कर सकते हैं और जो नाम भेजे जाएंगे उनको अपने किसी भी एक शख्स को आप आर्मी चीफ बना सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो तैनाती 27 नवंबर को होने वाली है
वो शख्स कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए। ये हमें नहीं मालूम कि अंदर के मामला क्या हैं, लेकिन हम आइन और कानून की अगर बात करें तो ये बिल्कुल गलत होगा कि जिस बंदे को 27 नवंबर को बिल्कुल रिटायर्ड हो जाना है उसको आर्मी चीफ लगाया जाए और एक्सटेंशन दी जाए। ये एक तरह की एक्सटेंशन होगी, जो कि इमरान खान साहब भी एक्सटेंशन देकर भुगत चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सटेंशन दे के देखा है। अगर एक दफ़ा फिर से इस कानून में, इस मुल्क में किसी भी शख्स को रिटायर्ड होते वक्त एक्सटेंशन दे दी गई तो मामला जो है वो पाकिस्तानी सियासत के कहीं और जा सकते हैं। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी लगाई है। एक तरफ वो इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा दिया हुआ है कि वो बंदा GHQ के सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ वो आंखें भी दिखा रहे हैं फ़ौज को कि समरी आए या ना आए, 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस बात का फ़ैसला कर लेंगे कि कौन अगला आर्मी चीफ होगा। ये जो अमल है एक दिन में तैनाती का अमल जो मुकम्मल हो जाएगा, हमें किसी समरी का कोई इंतज़ार नहीं। अगर समरी आती है तो हम उसको गौर फिक्र ला सकते हैं, वरना हमें मालूम है कि कितने नाम जो हैं वो इस बात के लिए अहल हैं कि वो आर्मी चीफ की दौड़ में कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो दंगा मुश्ती चल रही है आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की, इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा है और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दुश्मनों को भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना खान साहब को इस बात से फ़ायदा हो रहा है, और ये इमरान खान साहब को ख़ुद मौके फराहम कर रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जब इनको हुकूमत से बाहर निकालेगी तो इनका बयानिया ये होगा। जवेद चौधरी साहब जो हैं वो सबको पता है, वो तो पहले ही ये बता चुके हैं कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर बिठाया गया। तो इसके बाद ये बयानिया इनके पास यही होगा कि हमें जानबूझकर कुर्सी दी गई ताकि हमारी जो मकबूलियत है उसको ख़त्म किया जा सके। हालांकि वो जानते थे कि पाकिस्तान किन मसाइल का शिकार है। ये सारी बातें अपनाई जाएंगी और पाकिस्तानी अवाम को ये बताया जाएगा कि हम लोग अभी भी इस मईशत को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनके पास की बात नहीं है क्योंकि जो शख्स मुआशत दान ही नहीं है। और आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब का जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, वो नैब को वापस भेज दिया गया है और नैब अदालत ने ये कहा है कि ये अब हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। तो एहतसाब अदालत, एहतसाब को तो इन्होंने ख़त्म कर दिया है अपनी कानूनी तरमीम करके। तो फिर अब केसेस वापस, और फिर जब कहा जाता है कि इन्होंने NRO लिया, सारे केसेस माफ़ करवा लिए, 1100 अरब रुपए का लूटा हुआ पैसा ये लोग हड़प कर गए हैं और उसको भी माफ़ करवा लिया है, तो फिर ये गलत नहीं होगा। आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।